नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 शब्द विचार। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था, शब्द रचना एवं वाक्य का निश्चित संरचनात्मक ढांचा तथा एक सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द है। ध्वनि समूहों की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। परिभाषा: एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद: हिंदी भाषा जहाँ अपनी जननी संस्कृत भाषा के समृद्ध शब्द भंडार से प्राप्त परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी, वहीं इसने अनेक भाषाओं के संपर्क से प्राप्त शब्दों से भी अपने शब्द भंडार में वृद्धि की है। साथ ही नए भावों, विचारों, व्यापारों की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता अनुसार नए शब्दों की रचना भी पूरी उदारता एवं तत्परता से की गई है। इस प्रकार हिंदी की शब्द संपदा न केवल विपुल है बल्कि विविधतापूर्ण भी हो गई है। शब्द की उत्पत्ति, रचना, प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद किए गए हैं, जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों एवं स्थानीय संपर्क भाषा के आधार पर निर्मित शब्द शामिल हैं। अतः उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नांकित उपभेदों में बांटा गया है। तत्सम: तत् जोड़ सम। सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे अट्टालिका, उष्ट, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गंधर्व, क्षेत्र आदि। तद्भव शब्द: संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधानुसार प्रयुक्त किया जाने लगा, उन्हें तद्भव का शब्द कहते हैं। जैसे अटारी, ऊंट, कान, चांद, आग, आम, गधा, खेत आदि। तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची इस प्रकार है। जैसे है कि आकार, तो इसे इसका तद्भव रूप होगा अकाज। अज्ञानी, इसका तद्भव रूप होगा अनजाना। अगम्य, यह तत्सम। अगम्य, तो इसका तद्भव होगा अगम। तो इस तरह बच्चों आप देख लेंगे, बहुत सारे यहाँ तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं, इसे याद कर लेंगे, बिना याद किए नहीं होगा। अब हम आगे देखते हैं। देशज शब्द: किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, देशज शब्द कहलाते हैं। समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे परात, कांच, ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का आदि। देशज शब्दों के भेद इस प्रकार हैं। अपनी गढ़ंत से बने शब्द अपने अंतर्मन में उमड़ रही भावनाओं यथा खुशी, गम अथवा क्रोध की अभिव्यक्ति करने के लिए व्यक्ति अति भावावेश में कुछ मनगढ़ंत ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है, और यही ध्वनियाँ जब बार बार प्रयोग में आती हैं तो एक बड़ा जन समुदाय उनका प्रयोग करने लगता है और धीरे धीरे उनका प्रयोग साहित्य में भी होने लगता है। जैसे उधम, अंगोछा, खुरपा, ढोर, लपलपाना, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठठेरा, खटपट आदि। द्रविड़ भाषा से आए देशज शब्द हैं अनल, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, इडली, डोसा आदि। कोल, संथाल आदि से आए शब्द हैं कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों आदि। विदेशी शब्द राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी भाषा के शब्द प्रयुक्त होते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्रायः हिंदी में प्रयुक्त होते हैं अफसर, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉपी, कोट, गार्ड, चेक, टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल,
पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट आदि। अरबी भाषा के शब्द अक्ल, अदालत, आज़ाद, इंतज़ार, इनाम, इलाज, इस्तीफ़ा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत आदि। ये अरबी भाषा के शब्द हैं। अब फारसी भाषा के शब्द हैं अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी, जुकाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा आदि। ये सारे फारसी के शब्द हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं अचार, अगस्त, आल्पिन, आलू, आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, बादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन आदि ये सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तुर्की भाषा के शब्द हैं आका, उर्दू, काबू, कैची, कुर्की, कूली, कलंगी, कालीन, चाक, चीक, चेचक, चुगली, चोगा, चम्मच, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीबी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, सराय आदि। ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। और फ्रेंच भाषा के शब्द हैं अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबुल, मेयर, मार्शल, मेनू, रेस्ट्रॉ, सूप आदि। चीनी भाषा के शब्द हैं चाय, लीची, लोकाट, तूफान आदि। डच से आए हैं दुरूप, चिड़िया, ड्रिल आदि। जर्मनी का है नात्सी, नाजीवाद, किंडरगार्टन आदि। तिब्बती का है लामा, डांडी। रूसी के शब्द हैं जार, सोवियत, डबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग, लूना आदि। यूनानी से आए हैं शब्द एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल आदि। संकर शब्द हैं हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं। संकर शब्द कहलाते हैं जैसे वर्षगांठ, वर्ष जोड़ गांठ। तो वर्ष जो है संस्कृत का शब्द है और गांठ हिंदी का शब्द है। उद्योगपति, उद्योग संस्कृत का शब्द है और पति हिंदी के शब्द हैं। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है और यात्री जो है संस्कृत का शब्द है तो बना रेलगाड़ी, रेल यात्री। टिकट घर, टिकट ये अंग्रेजी का शब्द है और घर हिंदी के शब्द हैं। तो ऐसे ये सारे शब्द हैं संकर के। अब है रचना के आधार पर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। रचना प्रक्रिया के आधार पर शब्दों के तीन भेद किए जाते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों में अर्थ की एक ही इकाई होती है। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं होती तथा इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता, जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेढक, स्त्री आदि। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने हैं। इन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, किंतु मिलकर संयुक्त अर्थ का बोध करते हैं। उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय। प्रेम सागर, प्रेम जोड़ सागर। प्रतिदिन, प्रति जोड़ दिन। दूध वाला, दूध जोड़ वाला। राष्ट्रपति, राष्ट्र जोड़ पति। एवं महर्षि, महाजो ऋषि।
योगरूढ़ शब्द वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे आपस में मिलकर किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हैं। ऐसे शब्दों को योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर शब्द, पीत जोड़ अंबर, पीत का अर्थ होता है पीला और अंबर यानी कि वस्त्र, तो ये दो शब्दों के योग से बना पीताम्बर, किंतु अपने मूल अर्थ से इतर इस शब्द का अर्थ विष्णु रूढ़ है। इसी प्रकार दशानन, गजानन, जलज, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, मुरारी, चक्रधर, सडानन आदि शब्द योग रूढ़ हैं। प्रयोग के आधार पर प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी में शब्दों के दो भेद किए जाते हैं, विकारी और अविकारी। तो वे शब्द जिनका लिंग वचन पुरुष कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। इनका विस्तृत विवरण अलग अध्याय में किया जाएगा। अविकारी या अव्यय शब्द वे शब्द जिनका लिंग वचन पुरुष कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता, अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है, इसलिए इन्हें अव्यय कहा जाता है। अविकारी शब्दों में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक आदि अव्यय शब्द आते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नांकित भेद किए जाते हैं। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी आदि ये सभी क्या हैं, तो एकार्थी शब्द हैं। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में प्रसंगानुसार किया जाता है। जैसे अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि। पर्यायवाची शब्द वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीति कराने वाले अथवा अर्थ की दृष्टि से अलग लगभग समानता रखने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे अमृत, पीयूष, सुधा, अमेय, सोम आदि शब्द अमृत के समानार्थी हैं, अतः ये शब्द अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। विलोम शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन, रात, माता पिता आदि। सम उच्चरित शब्द या युग्म शब्द ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान सा प्रतीत होता है किंतु अर्थ पूर्णतया भिन्न होता है, उन्हें समानार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द अथवा युग्म शब्द कहते हैं। जैसे आदि आदि। आदि का अर्थ प्रारंभ है किंतु आदि का अर्थ है आदत होना अथवा लत होना। इस प्रकार उच्चारण समान सा प्रतीत होते हुए भी अर्थ भिन्न है। वह शब्द समूह के लिए एक शब्द है जब किसी वाक्य या वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है अथवा एक शब्द में उस वाक्यांश का अर्थ निहित हो, उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जहाँ जाना संभव न हो, तो एक शब्द में हम क्या कहेंगे, जहाँ जाना संभव न हो, अगम्य। अगम्य का अर्थ होता है कि जहाँ जाना संभव न हो, जो अपनी बात से टले नहीं, अटल रहे। अटल, जो अपनी बात से टले नहीं, एक शब्द में कहेंगे उसे अटल। समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टया रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं एवं अर्थ की दृष्टि से भी बहुत समीप होते हैं किंतु उनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है तथा अलग संदर्भ में ही जिनका प्रयोग संभव है। जैसे अस्त्र, फेंक कर वार किए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं। तो जैसे तीर, भाला, ये क्या है, ये सारे फेंक के वार किए जाते हैं। शस्त्र, जिन हथियारों का प्रयोग हाथ में रख कर या पकड़ कर किया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। जैसे तलवार, लाठी, चाकू आदि। समूहवाची शब्द अब ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा सामूहिक वस्तुओं का अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गट्ठर, लकड़ी या पुष्पों का समूह। गुच्छा, चाबियों या अंगूर का समूह। गिरोह, माफिया या चोर डाकुओं का समूह। रेवड़, भेड़, बकरी या पशुओं का समूह। इसी प्रकार झुंड, टुकड़ी, पंक्ति, माला आदि शब्द हैं।
वह ध्वन्यार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो उन्हें ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। इनको निम्नांकित उपभेदों में बांट सकते हैं। पशुओं की बोलियां। अब है यहाँ की भिन्न भिन्न प्रकार के पशु जो है अपने अलग अलग तरह से आवाज़ निकालते हैं, तो यहाँ हम वो पढ़ेंगे। पशुओं की बोलियां। दहाड़ना, जैसे शेर क्या होता है कि दहाड़ता है। भौंकना, कुत्ते भौंकते हैं। हिनहिनाना, तो कौन हिनहिनाता है? घोड़ा जो है हिनहिनाता है। चिंघाड़ना, हाथी चिंघाड़ता है। मिमियाना, भेड़ बकरी जो मिमियाते हैं। रंभाना, गाय रंभाती है। फुफकारना, तो सांप क्या है जो फुफकारता है। टर्राना, मेढक टर्राता है। गुर्राना, चीता गुर्राता है। एवं म्याऊं, यानी कि बिल्ली जो है वो म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकालती है। उसके बाद है पक्षियों की बोलियां। चहचहाना, चिड़िया क्या करती हैं? चहचहाती हैं। प्यू प्यू, पपीहा का आवाज़ जो है प्यू 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 निकलता है। काँव काँव, कौवा काँव काँव करता है। गुटर गूँ, कबूतर को कभी कभी आपने बच्चों देखा है कि बैठ करके किस तरह गुटर गूँ करता है। कुकड़ू कू, मुर्गा कुकड़ू की आवाज़ निकालता है। कुहुकना, कोयल जो है कुहुकती है। और जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ। कड़कना, बिजली जो है कड़कती है। खटखटाना, दरवाज़ा खटखटाना। छुक छुक, रेलगाड़ी कैसे चलती है? तो छुक 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 छुक। गरजना, बादल गरजते हैं। खनखनाना, सिक्के खनकते हैं, खनखनाते हैं आदि। अब यहाँ नीचे कुछ अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो आइए एक नज़र इस पे भी डालते हैं। पहला है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तो ऊंचा, अश्रु, आग, चीता। अभी हमने ऊपर पढ़ा है तत्सम तत्सम शब्द, इसमें से कौन सा है? तो आपको बताना है। तो अश्रु जो है वो तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? क्षत्रिय, कृष्ण, गृह, गाठ। इसमें से तद्भव शब्द जो है वो गाठ है। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? कांच, काच, ताकत, सपना, थान। इसमें से काच जो है वो देशज शब्द है। निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द का चयन कीजिए। विद्यालय, दशानन, हल्दी, सावन। इनमें से योगरूढ़ शब्द आपको चुनना है, तो इसका उत्तर होगा ब, दशानन, यानी 10 सिरों वाला, अर्थात रावण। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द का क्या तात्पर्य? ये सभी हमने अभी ऊपर पढ़ा है, तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप बताइए। तो आपका यहाँ तद्भव रूप दिया गया है और इसका तत्सम रूप पूछ रहा है। तो जिससे है मेह, तो मेह का तत्सम रूप क्या होगा? मेघ। बंदर का वानर। सूखा का शुष्क। पहर का प्रहर। और पंगत, पंगत का तत्सम रूप क्या होगा? तो पंक्ति। पंगत का तत्सम रूप होगा पंक्ति। अगला है कि संकर। संकर शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो यह अभी हमने ऊपर पढ़ा। रूढ़ शब्द से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित लिखिए। यौगिक एवं योगरूढ़ में क्या अंतर है? प्रयोग के आधार पर एवं अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो बच्चों, प्रयोग के आधार पर अभी हमने पढ़ा ऊपर कि 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी, और अर्थ के आधार पर शब्द के 7 भेद हैं। तो ये जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सबके उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख लें और उसे याद कर लें। तो इसके साथ ही बच्चों हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।